Hello everyone and welcome to Chanakya's Coaching Center YouTube चैनल। तो इस स्पेशल सीरीज में जो कि SBI क्लर्क को फोकस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्वांट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट। आप ये मान के चल सकते हो कि 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं इस टॉपिक से, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम सारे कवर करेंगे, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी इसमें पूछे जा सकते हैं, ताकि आपके 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। और टारगेट रहेगा अराउंड 3 मिनट्स में आपको ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में। तो उससे पहले आप समझने में टाइम लगाएंगे, बट क्वेश्चन करते वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी रही। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 1 करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसमें एक पर्टिकुलर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन की तरह, कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप में दोनों में एक x में है, एक y में है, तो x वहाँ से सॉल्व किया, y सॉल्व किया, फिर x और y को कंपेयर करके आंसर दिया। सुनने में ये बहुत लंबा लग रहा है क्वेश्चन, बट एक्चुअली में बहुत जल्दी से किया जा सकता है, वही हमने सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं, छोटा मोटा बस पता है उसका, तो उसी से लेके चल रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। तो x² इसमें क्या है, a जो है लीडिंग कोफिशिएंट, वो 0 तो कभी हो नहीं सकता। अगर 0 हुई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, राइट। ऊपर से मैं ये जो टेबल आपको बता रहा हूं, ये साइन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्वाड्रेटिक में, उसको समझने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, जिस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं उसको जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप इसके साइंस को समझे, कि मेरा जो x की वैल्यू आएगी, रूट की वैल्यू आएगी, तो वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो वो समझने के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे ये बनाया है आपके लिए, वो बहुत जरूरी है आपको वो याद करना या समझना। ओके, यहाँ पे a पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं। अगर a पॉजिटिव ना हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि =0 है तो आप पूरी को नेगेटिव कर दो। अगर a नेगेटिव हो तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव हो जाएगा a, राइट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने a को पॉजिटिव अगर बना लिया तब ये टेबल काम करेगा, राइट। तो क्या होता है एक्चुअली में, इसका रिलेशन आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो ax² + bx + c है क्वाड्रेटिक, अगर आपको छोटी क्लासेस याद हो तो उसमें हम इस क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स, राइट, ये जो x की वैल्यूज आएंगी इनको रूट्स बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हम बोलते थे -b/a, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हम बोलते थे वो हम बोलते थे c/a। यानी कि ये जो c कॉफिशिएंट, जैसे यहां ax² + bx + c लिखा हुआ है तो उसमें abc जो लिखे हैं वही, राइट। अब आप ये समझो कि मैंने यहां कैसे चार्ट बनाया है। तो पहला केस, ये केस 1 है, राइट, केस 1 है सबसे पहले जो दिखाया मैंने। इसमें साइन ऑफ b अगर नेगेटिव है, आप देखो कि अगर b नेगेटिव हो, b का साइन नेगेटिव हो, तो बाहर एक नेगेटिव यहां पे लगा हुआ है। अब सम ऑफ रूट की तरफ फोकस करें, राइट। a तो आपका पॉजिटिव है, b आपका नेगेटिव था, बाहर माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे a पॉजिटिव है, यानी आपका सम ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा। ओके, तो b का नेगेटिव होने का मतलब है सम ऑफ रूट पॉजिटिव, राइट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, अगर b जब भी नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है कि सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, राइट। और जब भी b पॉजिटिव होता है तब सम ऑफ रूट नेगेटिव होता है, राइट। ये तो हो गया, फॉर्मूले से हमने उसको रिलेट किया। और c जब भी पॉजिटिव होता है, देखो a तो पॉजिटिव है ही, अगर c भी पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि c अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर c नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, राइट। ओके, तो इसका मतलब मेरे जो रूट्स की सम कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, उसको हम देखते हैं b और c से, यानी x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से।
एक्स का कॉफिशिएंट देखते हैं, अगर वो नेगेटिव निकलता है तो सम पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव निकलती है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब देखो सम पॉजिटिव, यहां से ये नेगेटिव देख के हमें पता लग गया कि सम पॉजिटिव, यहां से पता लग गया प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर सम भी पॉजिटिव हो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? दोनों पॉजिटिव, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के होंगे, या तो प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस। बट अगर दोनों माइनस होते तो सम जो होता नेगेटिव आता, दोनों ही नेगेटिव होती तो सम भी नेगेटिव होता। तो दोनों पॉजिटिव हैं तभी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस कहानी को मैं यहां वाली कहानी को थोड़ा सा क्लियर करके समझाता जाता हूं। साइन आपको याद रखने हैं, साइन आपको याद रखनी है। जो बी ये वाला साइन है एक्स का कोफिशिएंट, अगर बी नेगेटिव है इसका मतलब सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव। और ये यहां पे मैं सम लिख रहा हूं, यहां पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं। तो अगर सी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू जो एक्स की आएंगी पॉजिटिव आएंगी, राइट। अगर बी पॉजिटिव है यानी सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट अभी भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों साइन सेम है, दोनों साइन पॉजिटिव होते तो सम पॉजिटिव आता, यानी दोनों सम नेगेटिव होंगे तभी तो ये नेगेटिव आएगा सम, यानी कि दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। दोनों रूट नेगेटिव आने से भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा बट सम नेगेटिव होगा। ओके, अब अगर सी नेगेटिव है यानी कि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मुझे ये तो पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट, ऐसा ही आ रहा है। बट अगर सम देखो यहां अगर बी का साइन नेगेटिव था तो सम पॉजिटिव था। अगर सम पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रूट है बट सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है। दोनों को ऐड कर रहे हो ना, +7 हो -5 हो, अब प्लस वाला बड़ा हो तभी तो ऐड करोगे तो +2 आएगा, राइट। तो लार्ज मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का होगा, मतलब बड़े वाला पॉजिटिव होगा। वो कहां से पता लगा? क्योंकि सम पॉजिटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव होने से ये तो पता ही था कि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि सम पॉजिटिव है इसलिए बड़े वाला पॉजिटिव होगा। अगर सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा, राइट। तो चलो ये साइन का चार्ट आप ध्यान रखेंगे। ये तो चलो कहानी मैंने जो समझाई है वो दूर की बात है, ये साइन का चार्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इस साइन के चार्ट में आपको बी और सी के साइन देख के आप रूट बता सकते हो कैसे आएंगे, एक्स की वैल्यूज या वाई की वैल्यूज कैसी आएंगी, जिसकी भी क्वाड्रेटिक आपने लिखी हुई है। दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ये यहां से डिसाइड होगा। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये जो टेबल है ये मैंने थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा कम विजिबल होगा, बट ये मैंने ये सामने रख दिया कि अगर आपको किसी को रेफरेंस लेना हो तो यहां से ले सकते हो। अब देखो मैं पहली एक इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे ये सोचना है, अभी मुझे ये नहीं बताना रूट क्या है, बट मुझे ये बताना है कि दोनों पॉजिटिव आएंगे दोनों नेगेटिव आएंगे, सिर्फ इतना एक्सरसाइज है अभी। तो x देखो यहां से मैं सीधा देख रहा हूं कि मेरा जो b है वो नेगेटिव है यानी कि सम पॉजिटिव है, तो b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। सो मेरे दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। वो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट अगर 14 बने और सम 9 बने तो कौन से दो नंबर हैं? 2 और 7। 2 और 7 का प्रोडक्ट 14 होता है, 2 और 7 का सम 9 होता है, और दोनों प्लस के आएंगे, ये मेरे रूट होंगे, एक्स की वैल्यूज होंगी, राइट। वो तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कहां से देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट। ये तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए दो नंबरों का, और ये सम होना चाहिए। तो ऐसे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वो कांस्टेंट टर्म, उन दोनों का प्रोडक्ट जो बने वो तो प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका। दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 × 14 यानी 14 बने, और सम जो है 9 हो। तो 2 और 7 का सम 9 होता है, 2 × 7 14 होता है। तो ऐसे हम गेस कर लेते हैं, राइट। वो जिस तरह से, चलो अभी थोड़ा सा और इसको समझेंगे। यहां पे हमारे पास आता है फिर से प्रोडक्ट 14 होना चाहिए, सम 9 होना चाहिए, बट यहां पे आपका बी पॉजिटिव है यानी कि सम नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कि दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। दोनों रूट नेगेटिव आएंगे तो एक -2 होगा, एक -7। 2 और 7 ही आना था, वैल्यू तो वही थी कि 2 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा और सम करोगे तो 9 आ जाएगा।
बट दोनों रूट नेगेटिव आने थे, दोनों रूट नेगेटिव आने थे, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। साइन कौन से आने थे वो देखना है आपने, ओके। साइन कहां से देखना है, ये आप ये समझ के चलो कि ये जो बी वाला मतलब एक्स का कोफिशिएंट है, इसका उल्टा साइन, इसका रिवर्स साइन, वो तो आएगा आपका सम ऑफ रूट का साइन। और ये सेम साइन ये आपका प्रोडक्ट का साइन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का। प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव में दोनों साइन सेम होते हैं, प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होती है जब दोनों साइन सेम हो। और सम नेगेटिव है, दोनों साइन सेम है और सम नेगेटिव हो मतलब दोनों नेगेटिव है, तो ये आपका यहां पे दोनों नेगेटिव आएंगे। और वो वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट 14 बनना चाहिए और सम 9, तो 2 और 7, तो 2 और 7 से बन जाएंगे। चलो इसको देखते हैं, अभी साइन पे थोड़ा फोकस करते हैं। पहली बात यहां पे कि ये अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी प्रोडक्ट नेगेटिव बनती है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। बट जैसे ही मैंने देखा कि इसका सम पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू, राइट, बड़ी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, छोटी नेगेटिव आएगी। जैसे मैं प्रोडक्ट देखूं तो 14 बन रहा है और सम देखूं तो 5 बन रहा है, राइट। अब ये जो होता है ना, जब प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो इसको सम की बजाय इसको डिफरेंस सोचा करो। क्या करना है आपने, जब प्रोडक्ट नेगेटिव बने तो वो जो बीच में नंबर लिखा होता है ना, उसे सम की बजाय डिफरेंस सोचो। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 14 हो और डिफरेंस 5 हो, तो फिर से 7 और 2, 7 और 2 का डिफरेंस 5, 7 इंटू 2 14। इसमें से बड़ी वैल्यू 7 है, उसे पॉजिटिव लेना है और छोटी नेगेटिव लेना है। तो आपका 7 माइनस 2 5 आ जाएगा सम। अब देखोगे माइनस बी बाई ए होता है ना सम, तो माइनस ऑफ माइनस 5 5 आ जाएगा और प्रोडक्ट आपका माइनस 14 ही आएगा। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद दोबारा देख के आपको ये क्लियर होना चाहिए। इनिशियल टाइम लग सकता है बट बाद में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर से प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट, बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव। फिर से प्रोडक्ट माइनस 14 है तो सम आपका, सम की जगह डिफरेंस देखोगे आप 5, तो प्रोडक्ट 14 डिफरेंस 5 यानी कि 7 और 2, तो 7 बड़े वाली वैल्यू और 2 यहीं पे आएंगी, राइट। ये तो मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, अभी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कितना हमें क्लियर हुआ है, उसको टेस्ट करते हैं। यहां देखते हैं, पहला क्वाड्रेटिक है ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x, क्या है, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कि दोनों पॉजिटिव, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी दोनों पॉजिटिव। तो क्या है, 36 प्रोडक्ट है और 13 सम है, कौन सा नंबर हुआ, 4 और 9, 4 and 9 13, 4 into 9 36। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा। वैसे मैं ये छोटे नंबरों में तो गैस हो जाता है, बड़े नंबरों में मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। अब क्या है, सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी दोनों नेगेटिव, 40 प्रोडक्ट है 13 सम है, क्या हो सकता है, 5 and 8, 5 and 8, 5 into 8 40, 5 and 8 13, राइट। प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ समझे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे बात, ओके, तब आपको ये बहुत क्लियर होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने ये तो देख लिया कि इसको नेगेटिव देखते ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट सम अगर पॉजिटिव है, इसका उल्टा साइन होता है, सम पॉजिटिव है तो बड़े वाली वैल्यू बिगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब क्या है, प्रोडक्ट 35 होना चाहिए और ये 2 क्या होना चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 का है और प्रोडक्ट 35 है, तो 5 and 7। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखेंगे तो फिर से नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़े वाली वैल्यू यहां आएगी, राइट। और प्रोडक्ट 40 है
और डिफरेंस आपका 3 है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो दो ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस 3 का हो और प्रोडक्ट 40 हो, कौन से? 8 और 5। तो 8 आपका बड़ा होगा नंबर, 5 छोटा होगा। बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा और छोटा नंबर पॉजिटिव आएगा। राइट? आ रही है कहानी समझ? मैं जो बार बार देखो, बार बार करने से वो चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको कन्वे हो जाएंगी। हमने इसलिए बार इसके वो देख रहे हैं रूट निकाल निकाल के, और ये एक बार समझने के लिए जितना मर्जी टाइम लगा लो, बट बाद में मैं गारंटी लेता हूं आपको 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करने। राइट? ओके, अभी के लिए आप जितना टाइम लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखो जरा, अब थोड़ा सा मैंने क्या किया कि लोगों को डर लगता है ये बड़ा नंबर आ जाए तो। राइट? बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर आ जाए तो एक तरीका आपको, एक शॉर्टकट फटाफट से बता रहा हूं। राइट? शॉर्टकट क्या है कि ये जो पहली बात तो ये उसमें लगाना, आप वैसे दूसरे केस में भी बताऊंगा, बट ये उसमें लगाना जिसमें बीच में इवन नंबर हो। अगर बीच में इवन नंबर हो, पहली बात तो आपको ये समझ तो आई गया कि ये अगर सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों साइन तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। राइट? अब बीच में इवन नंबर देखा और ये बड़ा नंबर था ना, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो क्या करो, बीच वाले इवन नंबर को आधा कर लो। इसका आधा 13। राइट? 26 का आधा कितना हो गया? 13। उसका स्क्वायर सोचो, 169। अब इसमें और इस नंबर में डिफरेंस देखो किसका स्क्वायर है। देखो डिफरेंस 1 का है तो वो किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। राइट? किसका स्क्वायर है ये देखना है डिफरेंस। ओके, स्टेप देखते जाओ। मैंने बीच वाले नंबर का आधा किया, उसका स्क्वायर लिखा इधर, और ये जो नंबर और कांस्टेंट टर्म में जो नंबर था उसके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका स्क्वायर है? राइट? तो ये जो 13 मैंने लिखा था, आधे वाला नंबर बीच वाले नंबर का था, और ये जिसका स्क्वायर था, 13 और 1 को दिमाग में रखो। एक बार लिखो 13 प्लस 1, एक बार लिखो 13 माइनस 1। तो ये आपके दो रूट हैं, 14 और 12, दोनों पॉजिटिव आने थे। आप देख लो 14 और 12 का सम 26 आएगा और 14 और 12 का प्रोडक्ट 168 आएगा। राइट? ओके, चलो और देखते हैं। इसको दोबारा सुन लेना, दोबारा रिकॉर्ड को पूरा सुनेंगे, समझेंगे बात को। मैं फिर से एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं। 32 है। देखो पहली बात तो ये सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव आएंगे, वो तो मुझे पहले ही पता है। साइन तो मुझे पता लग गया, अब साइन की प्रैक्टिस मेरे दिमाग में चल रही है। 32 का आधा किया, 16 किया, 16 का स्क्वायर किया, 256 किया। 256 और 255 में कितने का डिफरेंस है? 1 स्क्वायर का। दिमाग में क्या रखा? 16 और 1, 16 प्लस 1, 16 माइनस 1। ये मेरे आंसर आ गए। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, सुनते जाओ, मेरी बात को दोबारा सुनो। 32 बीच वाले नंबर का हाफ, 16 उसका स्क्वायर, 256। 256 और कांस्टेंट टर्म 255 में 1 स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर मैंने लिखा है क्योंकि 1 की जगह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। यहां देखते हैं, बीच में ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव था तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो क्लियर है, सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अच्छा, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव के लिए ही है जो मैं ये बात बता रहा हूं। प्रोडक्ट नेगेटिव में तो डिफरेंस वाली बात आ जाती है ना, वो कहानी अलग होगी। प्रोडक्ट पॉजिटिव के लिए ही कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है बड़े वैल्यूज का। तो ये बीच वाली वैल्यूज का हमने आधा किया, इसका स्क्वायर किया, 169। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है 25 का। क्या होता है वो? 5 का स्क्वायर। तो इस 5 को और 13 को दिमाग में रखा, 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5। राइट? क्या हो गया? 18 एंड 8। तो आप देखो 18 और 8 कितना होता है? 26। 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। राइट? आ रही है बात समझ में? सिर्फ करके दिखा रहा हूं, कई बार वैसे ही क्लिक कर जाएगा। 144 तो वैसे भी क्लिक कर सकता था 18 इंटू 8, बट मैं आपको एक फंडा समझा रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा, आप ये ऐसे भी सोच सकते हैं, कई बड़ी वैल्यूज में ये काम आएगा। राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन सब को आप दोबारा भी देख सकते हैं ध्यान से। इसको भी वैसे ही करेंगे, फिर से दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन तो आप चेक कर लेंगे। 30 का आधा करेंगे, 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 209 में 16 का डिफरेंस है, 4 स्क्वायर का डिफरेंस है।
4 और 15 19, 15 माइनस 4 11, 19 और 11, 15 प्लस 4, 15 माइनस 4, 19 और 11। आप देखेंगे इनका सम 30 है, 19 इंटू 11 करेंगे 209 है, राइट। ये दो आपकी वैल्यू आ गई, दो रूट आ गई। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। चलो करते जाएंगे, नेक्स्ट वाले को देखेंगे। अब फिर से सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे। 22 का आधा सोचेंगे, 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 112 में कितने का डिफरेंस है, 9 का, 3 स्क्वायर का, 11 माइनस 3, 11 प्लस 3, राइट। ये आपके रूट आ जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। चलो बढ़िया, नेक्स्ट एक और कर लो फटाफट से, आप पॉज करके ट्राई करके फिर कर सकते हो आगे। तो यहां पे दोनों नेगेटिव तो आने ही थे। ये आधा 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 और 189 में 100 का यानी 10 स्क्वायर का डिफरेंस, 17 माइनस 10 7, 17 प्लस 10 27, राइट। 17 माइनस 10, 17 प्लस 10, तो 7 एंड 27 आपके आ गए। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन सिमिलर, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। 42 का आधा 21, 21 का स्क्वायर 441, 441 और 377 में 23 एंड 41 64 यानी 8 स्क्वायर का डिफरेंस, 21 एंड माइनस 8 13, 21 प्लस 8 29। अब देखो ये क्वेश्चन आप किसी भी दोस्त को देके देख लो, ये वाला क्वेश्चन, राइट। अगर उसको ये मेथड नहीं आता होगा, ये बहुत टाइम लगने वाला है। 13 और 29 के फैक्टर करना इतना आसान नहीं है, राइट। 377 को ऐसे फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब फटाफट से आप बता सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता लगा दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव। 40 प्रोडक्ट 13 सम, राइट। ये तो सिंपली आप कर देंगे। ओके 176, ओके 176। अब क्या है, ऐसे सोच सकते हो, देखो दोनों पॉजिटिव तो आने ही आने थे। अब 176 इसके फैक्टर सोच सकते हो आप, राइट। 2 इंटू 88 11 इसका फैक्टर है, तो 11 इंटू 16 है, तो 11 एंड 16 ही हो गए। तो आप एक्चुअली में अगर ये ऑड नंबर हो तो ज्यादा पंगा ना लो, तो भी इस फैक्टर में इसका प्राइम नंबर जितना बड़ा फैक्टर देख सको। देखो 2 तो था ही, 6 7 11 एंड 1 वो 12, 6 7 13 एंड 1 14, मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं था, राइट। तो मैं 2 से डिवाइड किया तो 88, वो 11 उसका फैक्टर आ रहा था। तो बड़ा नंबर प्राइम नंबर मिल जाए तो प्राइम नंबर से काफी हेल्प मिल जाती है, राइट। क्योंकि 11 कहीं तो आएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करके 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो 11 तो आएगा ही एक ना एक। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये भी आसान है, ये तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितने इनके रूट्स वगैरह देख सकते हो। ये दोनों नेगेटिव आएंगे और 21 अगर सम है, 108 प्रोडक्ट है, तो ये तो आपको नजर ही आ जाएगा, राइट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आगे चलता हूं। ये आपको करना है कि अगर मैंने आपको बताया था कि इसको भी करने का तरीका, सोचने का तरीका क्या है, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो, अगर प्रोडक्ट 165 नेगेटिव है, तो इस नंबर को आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस के डिफरेंस आपका 4 है, राइट। दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 4 हो। अब इसको सोचने का भी एक सिंपल तरीका होता है। 165 के पास किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। और आपको दो नंबर ऐसे लेने जिनमें 4 का डिफरेंस बनाना है। तो 13 का स्क्वायर के पास ये नंबर है, तो 13 में से 2 नीचे कम करो, 2 ऊपर कर दो, तो इनका प्रोडक्ट बनता होगा 165, राइट। यानी कि, और आपको जो डिफरेंस 4 लेना है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि बड़ा सम पॉजिटिव है। तो 15 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव। देखो मैंने क्या किया, अब समझो लॉजिकली, कि अगर मेरे दो रूट ऐसे आने हैं, दो वैल्यू ऐसी आनी जिनका डिफरेंस 4, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस 4 का है, बट प्रोडक्ट 165 के जा 165। अब बीच में कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर बनता हो, 13 का स्क्वायर 169, तो 13 से 2 ऊपर और 2 नीचे करोगे, उनमें 4 का डिफरेंस हो जाएगा, बट उनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 169 के पास रहेगी, राइट।
स्क्वायर के पास। तो ये एक तरीका हो जाता है, ये फिर वही काम ज्यादा वही करता है जहां पे बीच में इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो तो हल्का सा वेरिएशन हो जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसमें मैं वैसे कहूंगा, देखो एक एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, राइट। ये तो हमें समझ में आ गया, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी। 108 आपका प्रोडक्ट आ रहा है और डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, राइट। दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 3 का हो और प्रोडक्ट 108 हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा लॉजिक आप लगाओ, इसमें सीधा सोच लो कि 108 कितना है, 9 इंटू 12, तो 9 12 में ही 3 का डिफरेंस है, राइट। उसी से आ गया। तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव आनी है, छोटी वैल्यू 9 आनी। बट आप इसके जो फैक्टर्स करने की, रूट लेने की प्रैक्टिस जरूर करना, उससे साइन बिल्कुल ठीक होने चाहिए, साइन की आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आता हूं मैं जो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने ये सारा किया, इसको यूज कैसे करना है और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, राइट। पहली बात तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती हैं और उसके बाद उनमें रिलेशन पूछा होता है नीचे, राइट। उनकी चॉइसेस कुछ ऐसी होती हैं कि चॉइस ए होगी इफ x इज ग्रेटर देन y, चॉइस बी होगी इफ x इज लेस देन y, चॉइस सी होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, डी होगी x इज लेस देन इक्वल टू y, ई ऑप्शन जनरली होती है x इक्वल टू y और नो रिलेशन और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, राइट, ऐसा कुछ। तो चॉइसेस ऐसी होती हैं, ये जो चॉइसेस पीछे लिखी हुई हैं नीचे, ये सारी चॉइसेस हैं जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होती हैं चॉइसेस, राइट। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है बट चॉइसेस स्टैंडर्ड। अब देखो मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताता हूं। पहली बात तो, अगर ये कांस्टेंट टर्म वगैरह कुछ मतलब क्वाड्रेटिक या कोई भी x की पावर ऐसे लिखी हो, राइट, रादर इवन पावर लिखी हो, x की इवन पावर, और उसके बाद स्ट्रेट वे कांस्टेंट टर्म दी हो, कोई और बीच में टर्म ही ना हो, राइट। ऐसे ही y की इवन पावर, अगर ऐसा क्वेश्चन है जो अभी दोनों इवन पावर थी, x की पावर इवन पावर, y की इवन पावर, तो इसमें सीधा आप ई ऑप्शन नो रिलेशन वाला, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड को आंसर कर देंगे, राइट, बिना कुछ सॉल्व किए। उसका रीजन होता है कि x कुछ भी आए, बट अगर इवन पावर है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव की इवन पावर, जैसे x स्क्वायर अगर 9 हो तो x कैन बी +3 और x कैन बी -3, राइट। तो ऐसे कोई भी इवन पावर में x की प्लस वैल्यू भी आएगी, माइनस भी आएगी। ऐसे ही y की भी इवन पावर थी तो y की वैल्यू भी एक प्लस आएगी, एक माइनस आएगी। अब क्या होगा, x की प्लस वैल्यू y की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, और y की पॉजिटिव वैल्यू x की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। तो ऐसा कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता जहां पे x कैन बी ग्रेटर देन y एंड साइमल्टेनियसली y कैन बी ग्रेटर देन x। दोनों एक दूसरे से ग्रेटर नहीं हो सकते, एक ही तरफ होना चाहिए, या तो x ग्रेटर ही हो, या ग्रेटर और इक्वल हो, या लेस हो, या लेस और इक्वल हो। ग्रेटर और लेस देन दोनों नहीं हो सकता एक ही रिलेशन में। तो इसका मतलब यहां पे जब भी दोनों में प्लस माइनस आ जाएगा तो रिलेशन हो जाएगा नो रिलेशन, राइट। तो x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x, दोनों तरफ वो रिलेशन किसको मार्क करूं, किसी को भी नहीं कर सकता। तो जब भी, अभी पहला शॉर्टकट ये हुआ कि ऐसे फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आएगा x की इवन पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट, y की इवन पावर सम कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा सीधा नो रिलेशन, राइट, कोई रिलेशन नहीं। और यहां पे आप एक चीज और समझेंगे कि जब भी आप इस डिफरेंस को भी समझेंगे, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है x कैन बी +2 और -2। बट अगर x इक्वल टू √4 लिखा हो तो उसका मतलब सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता, रूट की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, राइट। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो ऊपर नीचे लिखी हैं। और अगर ऑड पावर हो, जैसे x³ इक्वल टू 8 लिखा है तो x की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, x³ इक्वल टू -8 लिखा है तो x की वैल्यू सिर्फ -2 आएगी, राइट। बट इवन पावर में प्लस माइनस दोनों आती,
ओके, चलो ये थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया उसी पे बेस्ड है। तो यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू +12 और -12 दोनों हो सकती है। बट y इक्वल टू √144 है, तो y की वैल्यू सिर्फ +12 है, राइट। अब देखना जरा आंसर भी कैसे करते हैं, उसको भी थोड़ा सा यहां पे क्लियर करेंगे कि अगर आपकी x की वैल्यू तो +12 और -12, ये दोनों x की वैल्यू हैं, ये भी x ये भी x, राइट, x की वैल्यू। बट y कहां है? y तो सिर्फ यहां है, यहां पे, यानी कि y या तो x के इक्वल होगा, अगर दोनों +12 हुए तो इक्वल होगा, अगर x -12 हुआ तो y ज्यादा होगा। तो y या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, डी ऑप्शन, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, या तो y बड़ा होगा या इक्वल होगा। y कभी भी x के छोटा नहीं हो सकता, राइट, खाली इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है, क्योंकि x -12 भी हो सकता है, राइट, y +12 भी है, x कैन बी +12 और -12, राइट। तो दो रिलेशन, y कैन बी ग्रेटर देन x और इक्वल टू x, राइट। यहां पे देखते हैं, तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, ये कांस्टेंट ही तो है, ये इधर ले आओ तो क्या बनेगा, x4 इक्वल टू सम कांस्टेंट ही बनेगा। इसको इधर ले आओ तो y² इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये k1 लगा लो तो ये k2 बन जाएगा, जो भी। अगर ये दोनों इवन पावर है, कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था रिलेशन आपका ई ऑप्शन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। उसने उल्टा सीधा करके लिख दिया, एक नंबर उधर एक नंबर को तो इधर ले जाके प्लस कर दोगे, ये तो ये बन जाएगा ना, x4 इक्वल टू 4 to 6 600 एंड नो 4 में से 2 ऐड होगा 625, और y² क्या हो जाएगा, 321 में से 296 माइनस करोगे तो पहले 300 माइनस कर दो 25, तो आएगा तो यही ना, ये फॉर्मेट बन जाएगा। इसको सॉल्व करके एक लाइन में ये आ जाएगा। अब ये आए तो दोनों इवन पावर है, मैंने कहा था दोनों इवन पावर हो तो आंसर होता है नो रिलेशन, कोई रिलेशन आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब की बार x³ 64 है, मैंने आपको बताया था x³ 64 हो तो x क्या होगा 4, राइट, एक ही साइन होता है क्यूब में, ऑड पावर में। y² 16 हो तो y क्या होगा, या तो +4 या -4। अब देखो x तो यही है 4, y क्या है, या तो ये या ये, y कैन बी -4 और y कैन बी +4। तो x तो या तो y के इक्वल होगा या y से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, या तो x और y दोनों +4 होंगे, या x +4 होगा y -4 होगा, x तो 4 ही रहेगा ना प्लस, तो x या तो इक्वल रहेगा y के या y से बड़ा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन, x क्या है 5, x क्या है 5, x³ 125 तो x होगा 5, एक ही साइन, y क्या होगा +6 और -6। अब देखो अब क्या है, x है यहां पे, ये है x, y या तो यहां पे या यहां पे, ये है y, तो x y से छोटा भी हो सकता है, x y से x y से बड़ा भी हो सकता है, x y से छोटा भी हो सकता है और x y से बड़ा भी हो सकता है। जब दोनों रिलेशन हो तो आंसर क्या आता है, नो रिलेशन। देखो या तो x y से बड़ा ही होना चाहिए या बड़ा और इक्वल हो सकता है, राइट, या छोटा और इक्वल हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा भी हो और छोटा भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो तो नो रिलेशन। तो यहां पे x 5 है जो 6 से तो छोटा हो जाएगा बट -6 से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों रिलेशन पॉसिबल है, तो हमारा आंसर आएगा नो रिलेशन, राइट। यहां पे तो आप सीधा ही आंसर कर सकते हो, x³
x 5 आ जाएगा, y क्यूब y 6 आ जाएगा क्योंकि ये 6 क्यूब है, तो x y से छोटा है, x y से डेफिनेटली छोटा है, राइट। दोनों प्लस ही रहेंगे क्योंकि क्यूब है, एक ही साइन आएगा। ओके, यहां पे देखेंगे फिर से फटाफट से, x क्या आएगा 5, y क्या आएगा, ये 243 3 की पावर 5 है, यानी कि y 3 आ जाएगा, राइट। y की पावर 5 3 की पावर 5 यानी y 3 आ जाएगा। ऑड पावर में एक ही साइन आता है, तो x क्या है ग्रेटर देन y, x क्या है ग्रेटर देन y, x 5 आ रहा है और y 3, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आता है एक और शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट। कुछ सुपर शॉर्टकट्स की लिस्ट है, तो उनमें से एक ये सुपर शॉर्टकट है जिसमें अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, राइट। पहले ये तो देखोगे ही हमेशा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव हो, तो आंसर सीधा ई ऑप्शन, नो रिलेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही कांस्टेंट नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो x की वैल्यू भी एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, y की वैल्यू भी एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा, यानी x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x, तो नो रिलेशन, राइट, नो रिलेशन। सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखा, कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, दोनों कांस्टेंट नेगेटिव थे, आंसर नो रिलेशन। फिर ये नहीं निकालना, रूट नहीं निकालने, कौन सा रूट क्या रूट, जाने दो, राइट। फिर से क्या करोगे, आंसर क्या करोगे, ये पॉजिटिव थे दोनों और ये दोनों नेगेटिव, तो आंसर सीधा सुपर डुपर इजी, राइट। सुपर शॉर्टकट, सुपर इजी क्वेश्चन बन गया, राइट। ये क्वेश्चन टाइप में आपने ये नहीं निकालने रूट क्या है, ओके। और ये जब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आगे आ जाते हैं, रूट कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं आपको इसका, अभी तो इसी को आगे चलते हैं, राइट। सुपर शॉर्टकट नंबर 2, ओके, सुपर शॉर्टकट, ओके। वैसे तो एक पहले भी बताया था मैंने, राइट, जिसमें दोनों इवन पावर, एक फिर बताया अभी दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव हो। अब आ जाओ एक और सुपर शॉर्टकट जिसमें ये तो पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव थे, ये साइन चेंज है, सिर्फ उसका साइन चेंज हो बस, बाकी सारे पॉजिटिव हो, सिर्फ जो लीनियर कोफिशिएंट एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 का उसका कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, वो अलग साइन का है। तो जिसका साइन नेगेटिव होगा वो बड़ा होगा, मतलब y इज ग्रेटर देन x। y एक्चुअली क्या होगा कि इसके साइन के अकॉर्डिंगली साइन चार्ट देखो, इसका सब नेगेटिव है, y प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट आएंगे नेगेटिव और इसके दोनों रूट आएंगे पॉजिटिव। तो सॉल्व क्यों करना है, जब दोनों पॉजिटिव आने हैं दोनों नेगेटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, तो y ग्रेटर देन x, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है, राइट। इसमें रूट नहीं निकालने, मुझे यह पता है कि y जो भी आएगा दोनों पॉजिटिव आएंगे, x जो भी आएगा दोनों नेगेटिव आएंगे, तो हमारा आंसर होगा y ग्रेटर देन x, राइट। ओके, तो जल्दी से आंसर इसका भी कर दोगे, क्या होगा, ये बड़ा होगा तो y ग्रेटर देन x, x लेस देन y, क्योंकि x दोनों नेगेटिव आएंगे, y दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो आंसर सीधा कर देंगे, क्यों सॉल्व करना, राइट। अब यहां आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। 220, क्योंकि यहां पे क्या है, दोनों नेगेटिव हैं और यहां पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसका नेगेटिव तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो 228 कितना होता है, देखो ये 114 का डबल है और 114 होता है 19 इंटू 6, तो ये 19 इंटू 12 हो सकता है, ये 31, 19 एंड 12, यस, तो 12 और 19 आपके फैक्टर आ जाएंगे। मैं प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो मैंने 228 का आधा किया, 114 मुझे पता 19 इंटू 6, 19 प्राइम है, तो 19 के साथ फैक्टर बना के देखो। ओके, यहां पे प्रोडक्ट आपका 12 हो और डिफरेंस 1 का हो, तो 4 और 3, बड़ी वैल्यू नेगेटिव चाहिए
क्योंकि सम नेगेटिव है तो 4 यहां 3 यहां। ओके, अब देखो जरा, अब कहानी ये पॉजिटिव तो दोनों से बड़ा है ही, पॉजिटिव तो इन दोनों से बड़ा है, बट -4 भी दोनों से बड़ा है। -4 भी -12 और -19 दोनों से बड़ा है, यानी कि y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। y में जो -4 है वो भी दोनों से बड़ा है, -4 इज ग्रेटर देन -19 एंड -12। नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, राइट, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाएं, फटाफट से आंसर कर देंगे, सुपर शॉर्टकट, दोनों नेगेटिव, आंसर नो रिलेशन, नो रिलेशन। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा। तो चलो ये आप होमवर्क में ले लो, इसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर करेंगे, राइट, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, राइट, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर और एक क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इन दोनों के आंसर आप ये दोनों ही आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आप लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ऑप्शन, राइट, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ऑप्शन, राइट। ओके, चलो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 भी है यहां पे, तो इसको भी आप होमवर्क में ही डाल दें, राइट। ओके, 14, 15 एंड 16। ओके, सो 14, 15 एंड 16 ये आप इसमें, एक और भी है। अच्छा, इसके कुछ और क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूं, राइट, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपके डाल दूंगा, राइट। ट्राई कर सकते हैं आप, ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, बट मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, इनको डिस्कस कर लूंगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और ये है @चाणक्यास चंडीगढ़। ओके, इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स, वीडियो लेक्चर अपडेट, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारा हमारे साथ कनेक्शन रहेगा, कनेक्ट रहोगे, कोई डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।